हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। तो मैं आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में बीटेक का एडमिशन प्रोसेस क्या है, हम कैसे वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस दैट वी कैन गेट एडमिशन इन तेजपुर यूनिवर्सिटी। सो मैं एक डिटेल वीडियो लाया हूँ। आई विल एक्सप्लेन ऑल द important aspects of how to get you admission in तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा बिकॉज तेजपुर यूनिवर्सिटी ए वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका जो कि रैंक भी अच्छा है और वहाँ का कोर्सेज भी अच्छे हैं और साथ ही साथ प्लेसमेंट सेल भी ये सारा अच्छा है। तो आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के बाहर के, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। और ये देखिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का जो तेजपुर यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल पेज है, ओके, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, the eligible candidate may apply for admission into the different programs of School of Engineering तेजपुर यूनिवर्सिटी थ्रो जोसा। जोसा क्या है मैं आपके साथ आपको बताऊंगा जोसा के बारे में थोड़ी देर बाद। 60% open seats shall be made through the central counseling based on JEE rank. Candidates seeking admission to BTech programs are required to appear in the JEE conducted by National Testing Agency। तो देखिए JEE एग्जाम में आपको अपेयर होना चाहिए, JEE जो कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है जो कि इंजीनियरिंग के लिए दिया जाता है, ओके, और वो एनटीए कंडक्ट करता है, ओके, एनटीए, और उसका जो वो एग्ज़ाम में आपको अपेयर होना पड़ेगा और वहाँ पे आपका मार्क्स लाना पड़ेगा, ओके। द एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एडमिशन इनटू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे जो जोसा है, जोसा का मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोसा क्या है, ए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जॉइंट सीट जो एलोकेशन अथॉरिटी है वो क्या करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन के अंडर में है। और वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आईआईटीज़ है और एनआईटीज़ है और आईएसटी सीभापुर और साथ ही साथ आईआईटी, सारे जितने भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे क्या करता है, ये आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे जो एनआईटी, ये इसको जोसा बोलते हैं, ओके। वो जोसा में आपको जाके अपना स्कोर डाल के आपको काउंसलिंग करना पड़ता है, तो ये बात आपको पता चला। सो यहाँ पे दिया हुआ है eligibility criteria. So we need some certain eligible criteria for to get admission in the BTech program. So यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू अपियर इन जेई मेन टू कंडक्ट बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑल एडमिशन शेल बी ऑन द जेई मेंस इंडिया रैंकिंग। तो देखिए जेई ऑल इंडिया रैंकिंग के द्वारा आपका एडमिशन होगा, वो आप याद रखिएगा। और जेई में आपको जेई एग्ज़ाम में आपको जो जेई मेन एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे अपियर होना पड़ेगा, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्राइटेरिया है 60% सीट अवेलेबल बीटेक सीट्स आर रिजर्व फॉर द परमानेंट of northeast states candidate who filled up तेजपुर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म shall be considered for the रिजर्व सीट। तो देखिए 60% सीट होगा वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए रिजर्व रहेगा, ओके। 60% नॉर्थ ईस्ट रीजन और रेस्ट 40% फॉर ऑल इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट के बाहर 40% आपका रिजर्व रहेगा, ये आप याद रखिएगा, ओके। 60% फॉर नॉर्थ ईस्ट, रेस्ट 40% विल फ्रॉम आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट, ओके, ये आप याद रखिएगा। बीटेक सीट्स आर परमानेंट नॉर्थ ईस्ट एंड हो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेशन डिजायरिंग सीट अंडर नॉर्थ ईस्ट कोटा अटैच ए पीआरसी अलॉन्ग विद द फॉर्म। तो देखिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट से है तो आपको पीआरसी मस्ट भी चाहिए आपको पीआरसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एडमिशन इन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया, पीआरसी आपको चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए however these applications shall be eligible to get admission to open seats through central counseling procedure। अगर किसी के पास पीआरसी नहीं है तो आपको ओपन सोर्स से ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ओके, इफ़ यू डोंट हैव पीआरसी। नेक्स्ट देखिए एडमिशन टू रिमेनिंग 40% सीट्स मेड थ्रू द सेंट्रल काउंसलिंग बेस्ड ऑन जेई मेंस। तो आपका 40% जो सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा ही आपको एडमिशन मिलेगा जोसा के थ्रू, ओके, जोसा के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा 40%, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल बीटेक प्रोग्राम से कैंडिडेट नीड्स टू अप्लाई सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, सिंगल ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा अप्लाई किया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन वेज एक्सेप्टेड कम्प्लीट
ऑल कंपोनेंट्स एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एंड भाइबा बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन में भी अप्लाई। तो अगर आपका सारा जितना भी कोर्सेस है वो सारा कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। ओके, और सबमिट बिफोर लास्ट डेट, ये सारा क्राइटेरिया तो आपको पता ही है। कैंडिडेट नीड्स टू फिल द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सीट, जो कि लिंक में भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये सारा क्राइटेरिया है आपको जेई में एडमिशन के लिए। ओके, अगर एडमिशन खुलेगा तो मैं आपके इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, और साथ ही साथ जितने भी तेजपुर यूनिवर्सिटी रिलेटेड एडमिशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बीटेक। तो क्या क्या कोर्सेज क्या क्या मौजूद है ये आप याद रखिएगा। सीएससी है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका फूड एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारे कोर्सेज वहाँ पे मौजूद है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।